दुनिया के महानतम कथाकारों में शुमार मुंशी प्रेमचंद की आज 139वीं जयंती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनकी महान कृतियों में से बनी हुई हैं। पेश है मुंशी प्रेमचंद की हमारी पर उन पर आधारित एक खास रिपोर्ट। उनका लेखन कार्य एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास को अधूरा ही माना जाएगा। मुंशी प्रेमचंद एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता के साथ साथ बहुत ही सुलझे हुए संवादक थे। धनपत राय से मुंशी प्रेमचंद बनने का सफर भी बड़ा रोचक है। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने उन्हें तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का गंभीर आरोप लगाया गया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त करके नष्ट कर दी गईं। उस समय उनके करीबी दोस्त मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी, जिसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक ऐसे साहित्यकार थे जो उन लोगों की आवाज बने जिनकी आवाज कहीं भी नहीं सुनी जाती थी। उनके साहित्य में गांव, मजदूर, किसानों के हालात को साहित्य के माध्यम से उकेरा गया। मार्मिक प्रसंगों की बात करें तो ईदगाह और मानव पशु के रिश्ते को दो बैलों की कथा में बाखूबी उकेरा गया। एक किसान के संघर्ष की कहानी को उसकी रात में जो बताया गया वह आज भी जीवंत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुंशी प्रेमचंद को मन की बात में याद किया और कहा, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में समाज का जो यथार्थ चित्रण किया है, पढ़ते समय उसकी छवि आपके मन में बनने लगती है। उनकी लिखी एक एक बात जीवंत हो उठती है। सहज सरल भाषा में मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाली उनकी कहानियां मेरे मन को भी छू गई। सेवादान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि तथा 1935 में गोदान की रचना की। गोदान उनकी सभी रचनाओं में सबसे ज्यादा मशहूर हुई। अपनी जिंदगी के आखिरी सफर में मंगलसूत्र नामक अंतिम उपन्यास लिखना आरंभ किया, लेकिन दुर्भाग्यवश मंगलसूत्र को अधूरा छोड़कर 8 अक्टूबर 1936 को सांसारिक यात्रा पूरी कर गए और हिंदी साहित्य को दे गए एक ऐसी रोशनी जो आगामी साहित्यकारों के लिए पथ प्रदर्शक का काम सदियों तक करेगी। डीडी न्यूज। और खबर जम्मू कश्मीर से। पर्यटन के लिए मशहूर कश्मीर में इन दिनों टूरिस्ट की काफी भीड़